Hello everyone. Today I am going to discuss one of the question from electric charges and fields. So let's see the question. Two similarly equally charged identical metals, spheres A and B, repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched to capital A, then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. So first of all, just try to frame a question, then it's easier to solve it. So सबसे पहले आपको क्या बोला है? We have the two metal spheres, right? Metal spheres means they are conducting, means they are they have the charges, free charges, right? तो आपने A और B लिया है. Let's make a A and B. I know मेरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, but प्लीज मैनेज कर लीजिएगा. A and B यहाँ पे इनको ज्वाइन करते हैं. ये A और B एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. रिपेल कर रहे हैं मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज श्योर कि दोनों चार्जेस लाइक होंगे. लाइक मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. लेट्स सपोज मैं दोनों पॉजिटिव ले लेता हूं तो इस पे Q चार्ज है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पे सिमिलर चार्ज होगा तो इस पे भी Q हो जाएगा. एंड लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, राइट? तो दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो और कुछ नहीं पर K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ एंड दैट नथिंग बट कम्स आउट टू 2 into 10 to the power 5 न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ग्रेट, यहां तक ठीक है. अब हम C एक और मेटल स्फेयर ला रहे हैं और वो जो मेटल स्फेयर है वो आइडेंटिकल है इनसे. अब ये आइडेंटिकल वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस क्वेश्चन में. क्यों? कि जो C आप ला रहे हो आइडेंटिकल का मतलब है वो A और B जैसा ही होगा. A और B जैसा मतलब शेप साइज में सेम होगा. तो अगर ऐसा होता है और जब आप दो बॉडी टच कराते हो तो ड्यू टू द फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाय द फिजिकल कांटेक्ट, दे बोथ आर गोइंग टू शेयर द चार्जेस. तो एक टोटली अनचार्ज एक Q चार्ज के साथ दोनों पास में लाए, चार्ज शेयर हुआ तो Q चार्ज से थोड़ा C पे जाएगा. जब तक, कब तक? जब तक दोनों में बराबर चार्ज ना आ जाए. तो C पे जैसे ही लाएंगे तो A पे Q/2 हो जाएगा और C पे Q/2 और फिर उसे ला के मिड पॉइंट पे रख देना है दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इस पे भी Q/2. तो लेट्स सपोज इनके बीच का डिस्टेंस R/2 हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट R/2. अब A और B पे चार्जेस सेम है, राइट? बिकॉज दे आर रिपेलिंग, तो 100% C पे भी चार्ज सेम होगा. तो अब A जो है वो C पे भी क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्ज. तो आई हैव दिस एज अ FCA, मींस A C पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज FC और B भी C पे रिपल्सिव लगाएगा बिकॉज बोथ हैव द सेम नेचर ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा FCB. दैट व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस. Now, according to vector, both are at making this type of thing. This is 180 और 180 के लिए आपको पता है कि it's nothing but simply माइनस कर सकते हैं आप दोनों के मैग्नीट्यूड को, राइट? सो दैट इज व्हाट वी विल गोइंग टू डू. और सबसे पहले हम FC और FCB तो फाइंड कर लें. सो व्हाट आई गेट फॉर FCB C और B पे चार्ज देखना है तो K Q/2 Q एंड नीचे आ जाएगा आपका R/2 का स्क्वायर, राइट? सो व्हाट आई गेट हियर, K आपका नीचे वाले 2 का 4 हो जाएगा, दैट कम्स टू बी अपर न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड दैट 2 कम्स टू बी डिनोमिनेटर. कट के आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, राइट? एंड व्हाट आई गेट फ्रॉम FCA, सो इट्स नथिंग बट K Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर. सो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, that is nothing but K Q square by R square. That is what I get for FCA. Now both are in the opposite direction. तो for FC the net force is nothing but आपको इसका subtraction मिल जाएगा तो I take FCB minus FCA. So what I get again 2KQ square by R square minus KQ square by R square, and what that comes out to be nothing but KQ square by R square, and the same value we have for, and that is nothing but 2 into 10 to the power 5 Newton. तो जब आप एक C को लाओगे, A से टच करोगे, फिर वापस उसके मिड पॉइंट पे रखोगे तो C भी वही फोर्स फील करेगा जो A B एक दूसरे पे कर रहे थे, दैट इज 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन. और डायरेक्शन की बात करें फॉर द वेक्टर तो आपको ये चीज दिख रही है, FCB ज्यादा फोर्स लगा रहा है FCA के कंपेयर, मतलब FCB अलोंग द CA. तो नो डाउट जो नेट फोर्स फील होगा वो अलोंग द कहां होगा? CA. तो मेरा FC वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं? 2 into 10 to the power 5 न्यूटन अलोंग nothing but CA. तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म आ गया. So that is a simple question for the method of charging by a charging method of charging for the charges, and you have this. Thank you for this.